हेलो दोस्तों, नमस्कार। के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, हमने आपको अच्छी तरह से फिजिक्स वाले वीडियो को मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया हूं। सीरीज़ बाय सीरीज़ मैंने आपको अच्छी तरह से वीडियो बना दिया हूं। साथियों, फिजिक्स का अगर सेक्शन आपने नहीं देखे होंगे तो उसको अच्छी तरह से आप पार्ट बाई पार्ट प्लेलिस्ट में जाके आपको उसको अच्छी तरह से आप उसको देख लीजिए, ताकि मैंने जो आपके लिए काम किया हूँ साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आपको 35 में 35 किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगा और यहाँ से डायरेक्ट आप 35 के 35 ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ तक कि साथियों, मैंने क्या कर दिया है ना कि आपको केमिस्ट्री के लिए 1 to 5 वीडियो हमने अच्छी तरह से बना दिया है साथियों, और इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। छोटा छोटा देर का वीडियो है, मतलब छोटा छोटा टाइम में मैंने अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट में मैंने जो आपको देने का प्रयास किया है, वो आज तक कोई भी यूट्यूबर आपको देने का काम नहीं किया होगा। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को एग्ज़ाम तक आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से इसे देख लेंगे। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और बेहतरीन तरीक़ा से मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन आपको वो दिए हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में डायरेक्ट वो आपको दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ तक भी मैं दावा कर सकता हूँ कि जो भी ऑप्शन भी होंगे साथियों, वो भी ऑप्शन आपको डायरेक्ट मेरे ही ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, इसी सीरीज़ से आपको देखने को मिलेंगे। तो ईमानदारी से इस सीरीज़ को साथियों देखिए और जितना हो सके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप अगर इसे हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर थोड़ा सा तो दिक्कत होता है। अगर सीरीज़ अच्छा लगे ना साथियों, तो एक बार थैंक यू ज़रूर आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैंने फिजिक्स का अच्छी तरह से बता दिया ऑब्जेक्टिव। आप उसे बार बार देखिए, दिन में 2-3 बार अगर आपको देखने का मन है 2-3 बार देखिए। इसी तरह से मैंने केमिस्ट्री के लिए मैंने अच्छी तरह से सीरीज़ बना दिया हूँ, वो भी आपको जितनी बार आपको देखना है आप आराम से उसको देखिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और जल्द ही साथियों, मैं बायोलॉजी का सेक्शन लेने आ रहा हूँ, जीव विज्ञान का सेक्शन मैं जल्द ही आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो साथियों, इत्मीनान से हमारी सीरीज़ को देखिए और यह सीरीज़ 1 से लेके 5 तक यह सीरीज़ है। और ज़्यादा आपको खोजने में दिक्कत हो रहा है साथियों, तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, BSB बिहार बोर्ड करके 2026 करके प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ पे विजिट करके हमारी वीडियो को देखिए। अगर वीडियो साथियों अच्छा लगे ना, मैं अभी आपको बोल देता हूँ, तो साथियों शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस सीरीज़ को अच्छे तरह से देखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। निम्नलिखित में से किस यौगिक में जलीय घोल का प्रसरणी दाब असामान्य होता है? तो साधारण लवण में। किस में होता है? साधारण लवण में। 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो 4 फैराडे की। कितनी की होगी? तो 4 फैराडे। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो 2 और 3 के बीच होता है। नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता है तो 4 है। कौन है? 4 है। ल्यूटेशियम है तो 1 लेथेनाइड है, 1 लेंथेलाइड है। 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? तो 21 से 30, 21 से 30। जटिल आयन NiCH4 के पावर 2 की आकृति होती है तो वर्ग तलीय होती है। क्या होती है? वर्ग तलीय होती है। जटिल यौगिक CONH3 के हॉल्ट 6 Cl2 का IUPAC नाम होता है तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लोरोफॉर्म है एक तो टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहते हैं तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया। वसा एवं तेल का स्रोत है तो दूध है, पनीर है और मक्खन है। निम्नलिखित में से किसमें बंध कोण सबसे छोटा होता है? H2TE में। क्लोरोएमीन टी है एक, तो डिसइंफेक्टेंट है। प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थायी होती है? तो हाइड्रोजन बंध द्वारा। किसके द्वारा होती है? हाइड्रोजन बंध द्वारा। मिथेल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल KOH के साथ गर्म करने पर बनता है CH3NC। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है तो एक अम्ल होता है। क्या होता है? एक अम्ल होता है। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र CnH2NO2। निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचलन करते हैं? तो विद्युत अनपघटे। निम्नलिखित में से किस विद्युत में निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? तो Ag में, चांदी में। निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है? तो F2O में। किस में? F2O में।
निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो Na है, निकेल है, निकेल है। निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील होते हैं? CH3OH, CH3OH, CH3OH। निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद होता है? तो टेरिलीन में। किसमें? टेरिलीन में। सैकरीन है एक, तो मीठा अभिकर्ता, मीठा अभिकर्ता। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कंडीशन की संख्या होती है तो 12 होती है, 12 होती है। निम्नलिखित में से किस धातु की सामान्य संख्या 8 होती है? तो पोटेशियम की, के की। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? क्वार्टज ग्लास SI2, क्वार्टज ग्लास SI2। निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन से अनुसंख्यक गुण है? तो प्रासरण दाब है। कौन सा है? प्रासरण दाब है। मानव रक्त का pH होता है, मानव रक्त का pH होता है तो 7.4 होता है। निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है तो मूललता नहीं होता है। प्रासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, जब ताप बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। किसी रासायनिक अभिक्रिया पर वेग प्रभावित होता है तो ताप से। किससे? ताप से। मैलेकाइट अयस्क है तो कॉपर का, कॉपर का। NaOH इनमें से किसके लिए है? तो कॉस्टिक सोडा के लिए, कॉस्टिक सोडा के लिए। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। किसके द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। नल जल का सूत्र होता है H2O, H2O। NaOH है एक, तो क्षार है। क्या है? क्षार। हीलियम का सूत्र है तो He। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है तो 8 होती है। ऑक्सीजन और ओजोन है तो अपर रूप है। क्या है? अपर रूप है। निम्नलिखित में से कौन धातु साधारण तापक्रम पर द्रव है? तो पारा है। कौन है? पारा है। निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक है तो NF3 है। कम भास्मिक है तो NF3। H2SO4 है तो अम्ल है, H2SO4 है अम्ल है। त्रिक्षारीय के अम्ल है, त्रिक्षारकीय अम्ल है तो H3PO4, H3PO4। XeF2 के अणु की आकृति होती है तो रेखीय होती है। सफ़ेद फास्फोरिक P4 अणु में इनमें से कौन से सही नहीं है? तो 6PP सिंगल बॉन्ड गलत है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन P ब्लॉक के तत्व नहीं है? तो मैग्नीशियम नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें P पाई माइनस D पाई बंधन होते हैं? तो SO3 2 माइनस में, SO3 2 माइनस में। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व होता है तो सिलिकन, SI होता है, SI होता है। निम्नलिखित में से हरा तोता होता है FeSO4 0.7H2O, 0.7H2O। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2। NH3 में N का संकरण होता है sp3। प्राकृतिक बहुलक है रबड़ या क्षीर, रबड़ या क्षीर, रबड़ या क्षीर। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है तो मोनोमर, मोनोमर, मोनोमर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो याद रखेंगे प्रोटीन, प्रोटीन जो है प्राकृतिक बहुलक है। क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है हिस्टेडीन, हिस्टेडीन। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है तो विटामिन होता है, विटामिन होता है। औषध जो दर्द निवारक में कार्य करती है कहलाती है पीराहारी, पीराहारी। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम है? क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में। प्रोपेन डू ऑल का संरचना सूत्र है CH3CH3 और OH, CH3CHOH। बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड द्वारा। किसके द्वारा? फॉर्मल्डिहाइड द्वारा। CH3CO, CH3 का आईयूपेक नाम है तो प्रोपेनोन, प्रेपोनोन। याद रखेंगे अच्छे तरह से सबको। HCOOH एक है तो एकल भास्मिक अम्ल है, एकल भास्मिक अम्ल है। कार्बोनिल समूह C बराबर O के कार्बन कौन सा प्रसंस्करण होता है? तो sp2 होता है, sp² होता है, sp² होता है। ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है तो नाइट्रोबेंजीन। क्या कहलाती है? नाइट्रोबेंजीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल छात्र है? तो बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन। एनिलीन में पाई बंडों की संख्या होती है तो 3 होती है। साथियों मैंने बेहतर तरीके से ये पार्ट 2 को भी मैंने ख़त्म किया है और ज़्यादा देर नहीं है, मुश्किल से मुश्किल आप देख ही रहे होंगे 8 से 10 मिनट का ये वीडियो रहता है और बड़ी अच्छी तरह से मैंने आपके बनाने का मैं प्रयास करता हूँ और वे सारे आपके कंसेप्ट इसमें से क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो अगर एक बार देख लेते हैं, इसकी सीरीज़ की प्लेलिस्ट अच्छी तरह से बना दी गई है, बिहार बोर्ड क्लास 12 2026 करके बना दी गई है प्लेलिस्ट, उसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर इस एक्स्ट्रा वीडियो आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो दिया गया अच्छे तरह से। फिजिक्स वाले भी वीडियो आप देखिए और फिर केमिस्ट्री वाले तो आप देख ही लिए होंगे। फिर कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि अगर चैनल पे नए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।